हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम्स। ठीक है, पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, सबसे पहले तो हम आज बता दें कि आज इस वीडियो में हम ना ही तो चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ना ही स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, तो हम बस डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, और सेकेंडली जो बात करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसके बारे में, जिसका तो आपको नाम पता ही है, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिसने मुझसे क्वेश्चन किया था, कुछ लोगों ने उसको भी ऐड किया है। एंड जैसा मुझे लगा कि ये क्वेश्चन डाउटफुल हो सकता है, उसको भी क्वेश्चन को ऐड किया है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपके कोई डाउट रह भी जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि मुझे अभी भी ये चीज़ों की डाउट है, तो मैं उसके पर नेक्स्ट वीडियोज़ बना सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो हमारे पास है कि हमारा चैनल क्या है, ठीक है, और क्यों बना है। ठीक है, तो ये जो चैनल है ना, जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ये सिर्फ एक मोटिव से बना है, जिसका मोटिव ये है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प किया जा सके। ठीक है, और उनके लिए पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यूज, ये सारी चीज़ उन्हें अवेलेबल करा जा सके। ठीक है, और जो चीज़ मैं अभी बताने वाली हूँ, जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है और बहुत सारे क्या बोलते हैं चैनल है, वेबसाइट है, बहुत लोगों ने बनाया है। ठीक है, लाखों में मतलब उनके सब्सक्राइबर आते हैं, लाखों में उनके व्यूज़ आते हैं, लाखों में उनके चैनल है। ठीक है, बहुत हिंदी मीडियम के लिए बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए 3-4 चैनल होगा, जिसमें से बहुत कॉमन लोग ही जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी यूट्यूब पर चैनल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आप सर्च फीड में ढूंढें तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारा चैनल इतना डेवलप नहीं है कि आप अगर आप सर्च फीड में इसको खोजें तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि सेकेंड ऑप्शन रहे कि यस मैंने शेयर किया था तो चैनल मिल सकता है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम अगर आप स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो हमारे चैनल का बस इतना मोटिव है कि आपको सक्सेस करना, जो आपके डर है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वालों के साथ अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है वगैरह जो भी, एंड इंग्लिश मीडियम में किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि आपको ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की मिलेंगे। ठीक है, एंड ऑल सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज 11 ईयर्स 12 ईयर्स, ठीक है, जितनी पॉसिबल होगी हम उतनी पीवाईक्यूज कराएंगे आपको। ठीक है, और मैंने अभी बहुत कुछ रेडी करने का सोचा है एंड मैंने अब उस प्लान को एक्सिक्यूट करूँगी नवंबर से। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, नवंबर से रिवीज़न करना स्टार्ट होना चाहिए स्टूडेंट को, तब कि आपका जो ये पूरे ईयर जो आप पढ़ते हैं ना, वो खुद के लिए पढ़ते हैं, मतलब कि वो सिलेबस को कवर करने के लिए पढ़ते हैं। और जो आप 3 मंथ पढ़ेंगे ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये सारी चीज़ें जो पढ़ेंगे ना जनवरी तक 4 मंथ, तो ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो ये आप अपने रिजल्ट के लिए पढ़ेंगे, अपने मार्क्स के लिए पढ़ेंगे कि कितना मैंने पढ़ा था और कितने में मुझे क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो नवंबर से चीज़ें हैं उनके लिए आपको स्पेशल सी वीडियोज़ आएंगी, स्पेशल चीज़ें आएंगी, स्पेशल ये क्या बोलते हैं पीवाईक्यूज़ वगैरह सारी रेडी कर चुकी हैं। इसको अभी हम साइड में रखते हैं। और सेकेंडली, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है तो अपने डर से डर हटा दीजिए, अपने मन से डर हटा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके मन से जो डर है वो हल्का हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने अपने चैनल को डिस्क्राइब तो कर दिया। अगर आपको कोई भी इस चैनल से इश्यूज़ आ रही है, कुछ नहीं समझ में है कि ये चैनल के बारे में, तो आप जाकर हमारे चैनल में अबाउट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आपको सारी चीज़ें तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई भी पेड चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, क्या हम बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं? बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल यस, आप दे सकते हैं इसका। इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन ये दरअसल बात इंग्लिश मीडियम वाले की हो रही है, तो मैं थोड़ी सी गहराई से बता दूं कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इसका जवाब तो मैं बस एक वर्ड में दूँगी, यस आप दे सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, कब हम अपने मीडियम को चूज़ करेंगे या करने का ऑप्शन कब मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मीडियम चूज़ करने का ऑप्शन तो आपको मैं बता दूँ तो सेकेंडली कि आपको सबसे पहले तो जो पहले के ईयर में मतलब कि प्रीवियस ईयर में एक अपडेट आया था 24 की जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, उनका ये अपडेट आया था कि फॉर्म में भी मतलब ऑप्शन चूज़ करने का ऑप्शन है, ठीक है। और नहीं तो अगर उससे पहले के जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से या कोई भी मीडियम से, लेकिन बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, उनके में फॉर्म में ऑप्शन नहीं रहता था। उनके में जो चीज़ें रहती थी वो रहती थी डायरेक्ट आपको वहाँ पर आंसर शीट्स में आपको भरना होता था कि आप कौन से मीडियम से हो, ठीक है, कौन से मीडियम से आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ये बिल्कुल टेंशन खत्म यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको जब आप क्लास 10 का फॉर्म फिलअप करवा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे, तब आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा विच मीडियम का, ठीक है। तो या हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम से है तो आपको इंग्लिश मीडियम में टिक कर देना है, ठीक है। और यहीं से आपका मतलब पहला तो ऑप्शन चूज हो गया और जाके आंसर शीट में लिख देना है आपको कि इंग्लिश मीडियम से आप है, ठीक है। देन बात करते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब तो करो और लाइक करो वीडियोस को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और आगे से तरीके से डाउट अपने क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को जरूर रहना, ठीक है। और दूसरी बात कि मेरा बस इतना मोटिव है कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम है, 1 साल की मेहनत है जो, वो तुम्हें बस 1 सेकेंड में हो ना तो बहुत अच्छी खुशी मिल सकती है। मतलब कि अगर तुम्हें 1 सेकेंड में अपने रिजल्ट देखोगे तो 421 आया तो कितनी बड़ी खुशी होगी। 450 आए कितनी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी होगी कि तुमने इंग्लिश मीडियम में रहकर 450 लाए, 470 आए, ठीक है। और जो अगला डाउट है वो स्टूडेंट का रहता है कि क्या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के नंबर कटते हैं। ऑफ कोर्स नो, ऑफ कोर्स यस, ठीक है। इसकी तो मैं क्लियरली बात नहीं बता सकती हूँ कि कटते हैं कि नहीं कटते हैं, लेकिन मेरा माने तो आप नहीं कटते हैं, ठीक है। नहीं कटते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट को जिसने मतलब कम लिखे होते हैं, मतलब लिखे नहीं, जैसे तुम्हारा इम्प्रेशन है ना, आज मैं चीज़ बताती हूँ, ठीक है। तुमने एसएसटी सारे चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, सारे आंसर पढ़ लिए। और तुम्हारी अगर तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट मतलब या हिंदी मीडियम की बात करते भाई, सारी चीज़ें तुमने पढ़ ली, ठीक है। अब तुम्हें एग्ज़ाम शीट्स में आंसर शीट में लिखना है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, लिख लिया, सारी चीज़ें लिख ली। और कुछ चीज़ें उस पर मिस्टेक है फर्स्ट पेज में, ठीक है, सेकेंड पेज में भी तुमने फर्स्ट आंसर से लिखा, फिर सेकेंड में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। देन क्या किया, थर्ड पेज में भी इसी तरीके से लिखा, कुछ सही है कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ, तुम्हारा इम्प्रेशन रेट है जो गिर गया। क्यों, क्योंकि तुमने जो फर्स्ट पेज में जो इम्प्रेशन दिया था ना कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टीचर को डाउट हो गया कि ये कभी भी कहीं भी गलत भी लिख सकता है, कहीं भी सही भी लिख सकता है ये स्टूडेंट, ठीक है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। यहाँ पर स्टूडेंट जो ना बहुत ज़्यादा गड़बड़, देखो ये तुम्हें सही आ रहा है तो ये तीनों को फर्स्ट पेज पे लिखो। और फिर देन देखो कि कुछ ज़्यादा डाउटफुल है ना तो उसको सेकेंड पे लिखो। जन ज़्यादा जो डाउटफुल है ना उसको फोर्थ या थर्ड पेज पे लिखो। उसके बाद सबसे पहले तो लॉन्ग आंसर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट और वेस्ट और लॉन्ग आंसर कभी भी रट के ना जाओ, लॉन्ग आंसर को ना पढ़ के जाओ, ठीक है। और देन जाके उसको पढ़ के जाओ और उस चीज़ को लिख लो, मतलब लिखो, मतलब अपने माइंड में सेट करो कि ये जलीना वाले बाग का जो बारे में है कि एक क्या बोलते हैं, एक मीटिंग हो रही थी, ठीक है। और लोगों ने मीटिंग हो रही थी तो उसमें जनरल ओडायर ने क्या किया, गन से शूटिंग करा दिया। अबाउट कितने लोग मारे गए थे, अबाउट 1000 लोग मारे गए थे और बहुत लोग जख्मी भी हुए थे, ठीक है। इस तरीके से तुमने याद किया, लेकिन तुम्हें मतलब तुम इंग्लिश मीडियम से हो तो कुछ कुछ वर्ड को मिला के लॉन्ग तो बना ही लोगे, ठीक है। 7-8 लाइन के तो बना ही लोगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट तुम्हारा, अब इंग्लिश मीडियम वाले की बात करते हैं, ठीक है। तुम्हारा सेक्शन भी स्टार्ट होता है, तुमने खूब अच्छे से अपना लिखा सेक्शन भी, ठीक है, खूब अच्छे से। फिर 2 हेडलाइन दी, फिर क्या किया तुमने लिखा क्वेश्चन नंबर इतना, फिर तुमने 2 हेडलाइन दी। फिर तुम्हें मतलब इस तरीके से तुम लिखो ना कि मतलब तुम ना पेज की तो टेंशन ही मत करो कि कितनी मेरी पेज भर रही हैं कितनी नहीं। अगर तुम इस तरीके से लिखोगे ना, रुको मैं बताती हूँ किस तरीके कि तुम्हारा पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन भी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तुम्हें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ।
क्वेश्चन नंबर कितना है 1। इसके ऊपर क्या लिखना है तुम्हें, वेरी शॉर्ट का है तो वेरी शॉर्ट लिखना है, आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब अगर तुमने इस तरीके से लिखा ना तो तुम्हारा नंबर ना मतलब कटने के बजाय ना खुद वो ग्रेस नंबर के तौर पर तुमको दे देगा नंबर। तो डरने की बात नहीं है, नंबर नहीं कटता है, बस तुम्हारे लिखने का तरीका और लिखने की जो मेंटेलिटी होती है ना उस पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की ये टेंशन ना लो कि कट जाएगा नंबर, तुम्हारा जो हैंड राइटिंग है सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हैंड राइटिंग मायने करता है। और दूसरी चीज़ जो मायने करती है लिखने का तरीका, जो कि इम्प्रेशन पे डालता है। और स्टाइल मैटर करता है लिखने का, कि तुमने कितना उसमें वक्त दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे लाइन दे रहे हो तो इसमें फूल पत्ती ही कर दे, नहीं, उसमें वक्त मतलब नहीं कि स्केल से 2 लाइन सीधी करो, देन फिर मतलब कि ये लाइन को तो तुम समझो कि ना कॉपी को तुम्हें भरना ही है किसी तरीके से, कुछ इस तरीके से मतलब करते ही जब मतलब कि कुछ जैसे क्वेश्चन यहाँ पर वेरी शॉर्ट हो गया, यहाँ पर वेरी शॉर्ट, यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पर हो गया सेक्शन भी, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लिखोगे क्वेश्चन। देखो मेरा मानना है ना कि तुम्हारे पास 3 घंटे होते हैं ना लगभग, या 2.5 घंटे, जितने भी होते हैं, कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं हम क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो और भी ज़्यादा आपका जो इम्प्रेशन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम स्लो लिखते हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो है, अगर तुम स्पीड तुम्हारा मेंटेन है, स्पीड जो मेंटेन है वो तब तुम क्वेश्चन लिख सकते हो। अगर स्पीड मेंटेन नहीं है तो तुम क्वेश्चन मत लिखो, ठीक है। तुम विदाउट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर नंबर डाल के लिख देना। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आंसर और क्वेश्चन नंबर डालने में मिस्टेक ना हो, यहीं से स्टूडेंट का मिस्टेक होना स्टार्ट होते हैं और नंबर कटते हैं। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं और इसी वजह से हमारे नंबर को काट लिया गया। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिहार में इतना फालतू भी तोड़ेंगे ना। और रही बात तो कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ये कॉपी चेक करने के लिए ज़्यादातर आई डोंट थिंक कि टीचर होते, बहुत कम टीचर होते हैं और उनके लिए बहुत कम आई थिंक टाइम मिलता होगा। तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले मेंटेन हो जाते हैं वहाँ पर टीचर से बैलेंस करके, ठीक है। तो अभी सब्सक्राइब करो चैनल को, आगे नेक्स्ट डाउट क्लियर करते हैं तब तक। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो है टॉपर। तो टॉपर भैया नाम सुनते ही सबको लगता होगा कि काश मैं टॉपर होती, काश मैं टॉपर। जब मैंने दिया था तो मेरी भी कुछ चीज़ों की चाहत थी, मतलब कि नहीं मुझे भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं किस चीज़ की, कुछ घर में सर्कमस्टेंस की वजह से या कुछ चीज़ें थी जिस वजह से मैं सही से पढ़ नहीं पाई, ऑलवेज 421 ला पाई, और इसी वजह से मैं टॉपर नहीं बन पाई, ठीक है। लेकिन मैं नहीं बन पाई तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए बन सकते हो ना, तुम बन सकते हो टॉपर। और तुम अपने नाम को रोशन करो, तुम अपने पिताजी के नाम को रोशन करो, तुम अपने माँ के नाम को रोशन करो। तुम किस लिए पढ़ते हो, एक स्माइल के लिए, अपनी माँ का स्माइल के लिए। और तुम उस वक्त को लाओ जब तुम्हारे नाम से तुम्हारे पापा को जाना जाए, ना कि तो पापा के नाम से तुम्हें जाना जाए, ठीक है। तो बात करते हैं थोड़ी टॉपर के बारे में, डिस्कस करते हैं कि क्या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट टॉप करते हैं या टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। टॉप करते हैं, यहाँ पर टॉप होगा, ठीक है। टॉपर उन्हें इंटरव्यू में बुलाया जाता है, ठीक है। तो मेरे मतलब कि आई डोंट थिंक कि अभी के हिस्ट्री में बुलाया गया है। बाय द वे अभी की हिस्ट्री में तो मैंने नहीं देखा कि बुलाया गया। कहीं आप ही हिस्ट्री क्रिएटर हो, मतलब कि अगर आप 2024 हो और 2025, कहीं आप ही एक स्टूडेंट हो कि आपने इस हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ने 480 लाकर पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। मैं भी हो सकता है ना। तो ऐसे सवाल पैदा करने का ही नहीं, क्योंकि हम हिस्ट्री लिखने वाले हैं। तो खुद को एक हिस्ट्री क्रिएटर समझो और ये क्रिएट करने की सोचो कि मैं बन सकता हूँ। अगर कोई नहीं बना है तो बाई चांस मैं तो बन सकता हूँ ना, उतनी मेहनत कर सकता हूँ। देखो बहुत स्टूडेंट 470 पे पहुँचते हैं, बहुत स्टूडेंट 450 तक पहुँचते हैं, बट इंग्लिश मीडियम वाला उतने टॉप पे नहीं जा पाते हैं। लेकिन मेरी मानो तो इंग्लिश मीडियम वाले को आगे बढ़ाना चाहिए। और इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा नहीं कि बहुत मतलब मेहनत नहीं करते, लेकिन जितना वो मेहनत करते हैं कंपेयर टू हिंदी मीडियम वाले उतने मेहनत नहीं करते। मेहनत तो दोनों ही करते होंगे अपने अपने विजिबिलिटी की वजह से, ठीक है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मतलब कि क्या ही बात कर, छोड़ो। मतलब खुद के एजुकेशन के सिस्टम देख कर ही रोना आता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना बहुत घटिया हो चुका है। कि जिसको मतलब कि जियोग्राफी के स्पेलिंग नहीं आ रहा है वो टॉपर बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
क्या मतलब कि बिहार बोर्ड है, कुछ अपने लेवल को हाई करो ना, क्योंकि देखो बिहार बोर्ड जैसे जैसे अपने लेवल को हाई करेगा ना, तुम तो इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं ना, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरा ऐसा मानना है कि वो स्टूडेंट सीबीएसई स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि सीबीएसई स्कूल से पढ़े होते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, मैं क्लास 10th का इंग्लिश मीडियम से दे देता हूँ, क्या ही जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं जाता है, तुम्हारा फ्यूचर और भी अच्छा है, 1 साल तुम्हारा बचता है, 2 साल बचता है और पैसा भी बचता है, ठीक है। तो ऐसा बिहार बोर्ड को भी रखना चाहिए कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट ना, मेरे मतलब कि उस बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं देने के लिए एग्ज़ाम, थोड़ा तो मतलब उन पर भी ध्यान देना। तो उन पर लोग ध्यान नहीं देता, इंग्लिश मीडियम वाले ही तो है, इंग्लिश मीडियम वाले ही तो ऐसा नहीं है। तुम मेहनत करो और तुम्हें भी ये बोलने का वक्त मिलेगा। देखो अभी कुछ नहीं बुलाया जाता है, जब तुम्हें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो तुम्हें वहाँ पर मीडिया से पूछा जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है, तो तुम वहाँ पर कहना कि मुझे एक चीज़ गिला है, या जो भी तुम्हारे मन में होगा ना, वो इंग्लिश मीडियम के लिए या बिहार बोर्ड के लिए, अपने के लिए शिकवा का मतलब वहीं पर बोल देना कि नहीं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है, या पहुँची हूँ, ठीक है। तुम अपना हिस्ट्री क्रिएटर बनो, बाकी मीडिया तो तुम खुद ही संभाल लोगे। देन बात करते हैं एक्स्ट्रा नंबर। एक्स्ट्रा नंबर मिलता है, मेरी मानो तो देखो इंग्लिश मीडियम को वाले को एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा नंबर नहीं, जो बिहार बोर्ड के टीचर होते हैं वो ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वाले के लाइन बाय लाइन पढ़ते नहीं हैं, और जैसे 4-5 नंबर का है, तुम लिखा 3 ही नंबर का, तो दे देंगे वो 4 नंबर। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नंबर। और ये 1 नंबर तुम्हें एक्स्ट्रा यहाँ से मिला, तुम्हें मिला तुम्हारे खुद की मेहनत पे, कि तुम्हारी हैंड राइटिंग जो थी वो क्लीन एंड क्लियर थी एंड नीट एंड क्लीन थी, और दूसरी जो चीज़ थी तुम्हारा इम्प्रेशन था लिखने का, वो शुरू से लेके एंड तक, जो स्टार्टिंग से एंड तक का इम्प्रेशन था वो बहुत अच्छा था। इसी वजह से तुम्हें 1 नंबर दिया गया, कि ताकि तुम जो हो जो चीज़ें लिखी हो कि वो सही भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा इम्प्रेशन और तुम्हारी हैंड राइटिंग की वजह से तुम्हें 4 की जगह 5 मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोशिश जो है एंड तक करते रहना, चाहे तुम्हें सफलता मिले चाहे ना, सफलता तो मिलेगी ही अगर तुम कोशिश कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें समझ में आ गया होगा, और इस सारी चीज़ों के लिए भी वीडियोस बनाई जाएगी, किस तरीके को आपको एग्ज़ाम्स में जाकर लिखना है, और किस तरीके से मतलब कि अपने आप को प्रेजेंट करना है। वो आपके ना, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा ना 2025 का, तो ठीक है, उस दिन आप खुद से अपना जाकर फरवरी में हुई होगा, फरवरी में, ठीक है, फ्यूचर लिख कर आएंगे। तो उस दिन आपको खुद का अपना फ्यूचर लिख कर आना है, तो प्लीज़ बी अटेंशन, मेहनत कर लो अभी, और जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन वहाँ मिठाई लेकर जाना जहाँ तो आवाज़ आई थी कि तुमसे नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा मानना है कि मेहनत के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है, अगर मेहनत करते हो तो तकदीर भी बदल जाती है, ठीक है। बी ए स्माइल। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट, कि ये मेरा खुद का थॉट है, ठीक है, जो मैंने बताया, ठीक है। एंड मेरा मानना ये है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं कंपेयर टू हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज मैंने खुद देखा है हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, मेरे फैमिलीज के लोग जितने भी हैं उन्होंने बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से सारी चीज़ों को क्लियर, सारी चीज़ों को मतलब कि 10th को भी इंग्लिश मीडियम से लिया, वो भी बिहार बोर्ड को, एंड 12th में भी उन्होंने बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से लिखा है, ठीक है। और मैंने भी यही चीज़ें की है, जो मेरे फैमिलीज़ एंड मतलब फैमिली में मेरी जो फैमिलीज़ है ना, सिस्टर्स एंड ब्रदर, वो उन्होंने ये चीज़ें दी हैं, और उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि तुम्हारे जो चीज़ें मतलब तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करती है, बाकी कुछ नहीं है। अगर तुमने शुरू से आखिरी तक मेहनत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो इंशाअल्लाह से वो क्या होगा, एंड में जाके वो इतना ज़्यादा सक्सेस करेगा ना, जिसकी कोई भी ऊंचाई या हद नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा मन, तुम अभी मेहनत करो, फरवरी में तुम्हारे एग्ज़ाम्स होंगे, देन अप्रैल या मार्च के लिए तुम्हारे ये रिज़ल्ट आएंगे, तो उस दिन तुम्हारा जो हद होगा ना सक्सेस का, मतलब कि पहली जो सीढ़ी होगी ना, ऐसा नहीं कि 10th में ही सक्सेस ले लिया तो घमंड है, नहीं, जो तुम्हारी पहले सीढ़ी होगी ना, जो लोग तुम्हें कहते होंगे कि नहीं इसे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, उनके मुँह पे एक तमाचा पड़ेगा कि नहीं, हाँ ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है, ये बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये था आज का थोड़ा सा डाउटफुल वीडियो, जिसको डाउट थे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पे, तो उन्होंने वो देख ले कि हम लोग इंग्लिश मीडियम को कब चूज़ करेंगे। 2 ऑप्शनल चीज़ें होती है, एक तो आप जाकर सेंटर पे चूज़ करेंगे, और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो है इधर न्यू अपडेट हुआ है 24 में, ठीक है।
और इस तरीके से हमने जो चीज़ें बताई बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले चैनल के बारे में, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ये चैनल सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए बना है और इसकी मकसद सिर्फ इतना है कि बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ हेल्प करते रहे और उनसे जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन बिहार बोर्ड से देते रहे स्टूडेंट को, ठीक है। और रही बात सिलेबस की, तो तुम सिलेबस की टेंशन मत लो कि सिलेबस इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तुम्हें जितना पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो साइंस का एंड मैथ का, एनसीईआरटी पढ़ो, उसे एकदम गोल कर पी जाओ। देन तुम देखो अपना रिजल्ट तुम्हारे आंखों के सामने होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। एंड ये था हमारा थोड़ा सा एक प्यारा सा प्यार से एक इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ या बोले डाउटफुल जो स्टूडेंट्स को डाउटफुल थे उनका। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें यार, कब तक नहीं करेंगे। तुम सपोर्ट दिखाओ ना अपना। देखो हमने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। और अगर तुम्हें मतलब कि इंग्लिश मीडियम से कुछ और भी डाउट है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा होता है, और एक चीज़ और कि जो स्टूडेंट्स मतलब हर साल ऐसा निकलता है, पता नहीं अगले साल तुम्हारे टाइम ऐसा निकलेगा कि नहीं। 2024 वाले जो स्टूडेंट थे उनके लिए भी निकला था कि जो उनका रिज़ल्ट आने वाला था, जैसे जो स्टूडेंट सेकेंड कर रहे थे, ठीक है, मतलब थर्ड कर रहे थे, ठीक है, 3 नंबर से उनके पास 297 से नहीं सॉरी 197 है, ठीक है। तो वो 3 नंबर से थर्ड कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या किया जाएगा 3 नंबर उनको ग्रेस नंबर दिया जाएगा ताकि वो सेकेंड कर जाए, ठीक है। तो उनको ये 3 नंबर दिया जाएगा जो उनके सब्जेक्ट में कम नंबर आएंगे। इंशाल्लाह तुम्हारे भी वक्त तुम्हारे साल भी ये नोटिस ज़रूर जारी होगा कि तुम्हारे टाइम पे ग्रेड नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ग्रेड नंबर पे डिपेंड नहीं होना, तुम्हें खुद के दम पे टॉपर बनना है और खुद के लिए बनना है और अपने माँ बाप के लिए बनना है, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, वरना ढूंढते फिरोगे कि चैनल किधर गया, क्योंकि सर्च फील्ड में आई डोंट थिंक कि अभी मेरा चैनल आता होगा। अगर आता होगा तो कमेंट करके बता देना कि यस आपके सर्च फील्ड में आपके चैनल को दिखाया जा रहा है, ठीक है। मैं भी तो देखूँ कहाँ तक, और आप अभी कहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन से एरिया से, वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रखो। बाय बाय।